और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र की सियासत, जिस पर कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। शिवराज पाटिल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ है वो शरद पवार की मर्जी से हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। मतलब अभी कुछ भी कहना मुश्किल है शिवराज पाटिल की नजर में। महाराष्ट्र की सियासत पर यह बहुत बड़ा बयान है जो शिवराज पाटिल की तरफ से दिया गया है, और बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब हम टीएमसी की प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे थे, तब टीएमसी के नेता की तरफ से कहा जा रहा था कि शरद पवार को फेस वैल्यू पर लेना चाहिए, लेकिन शिवराज पाटिल शरद पवार को फेस वैल्यू पर लेने को तैयार नहीं। कह रहे हैं पवार की भूमिका है या नहीं ये साफ नहीं। शरद पवार साहब की एनसीपी में बड़ी फूट हुई है। अजीत पवार कई विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए। हमारे साथ इस पूरी घटनाक्रम पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल साहब हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े स्टालवर्ट हैं। शिवराज पाटिल साहब, आपने देखा कि किस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, किसी को पता नहीं था। अचानक अजीत पवार साहब ने मीटिंग बुलाई, कई विधायकों के साथ वो चले गए, सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, और हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ये तो एनसीपी है, एनसीपी में कोई फूट नहीं है। आप इसको कैसे देखते सर? क्या इतना बड़ा मूवमेंट पवार साहब की मर्जी के बिना संभव हो सकता है? अब इस चीज पर उनके मर्जी से ही हुआ है या उनके मर्जी के बिना हुआ है, ये एक दो दिन के अंदर बोलना मुश्किल है। कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उनके मर्जी से नहीं हुआ है या उनके मर्जी से हुआ है। पर इस गुंजाइश को भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, पर क्या इस गुंजाइश को भी इनकार नहीं कर सकते? अब गुंजाइश को इनकार करना या नहीं करना जो है कर सकते हैं, मगर हमारे जैसा पॉलिटिशियन ये बोला कि ये उनकी मर्जी से हुआ है तो उनको गालियाँ दिए जैसा होगा, और हमारे जैसा आदमी बोला कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ है और कल उसको तो आ गए हैं, तो ये समझदार भी नहीं है, ये भी बोलेंगे। इसलिए कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि ये किस वजह से हुआ है। पवार साहब की सर आ गया जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉडी लैंग्वेज थी, कई लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं नजर आ रहे थे। तो क्या ये कॉन्फिडेंस है कि विधायक वापस आ जाएंगे, या फिर मेरा सवाल दोहराना चाहूँगा सर, विथ ऑल योर एक्सपीरियंस, क्या इसकी संभावना है कि उनके नॉलेज में था ये सब कुछ? असल में उसके बाद जो है कुछ मीडिया के लोगों ने शरद पवार ने अच्छी चीज़ की है या वो दूसरे जो थे अजीत पवार ने अच्छी चीज़ की है जी, इसके बारे में लोगों का विचार कर रहे थे जी। तो कुछ लोगों ने कहा कि शरद पवार ने ही सही चीज़ की है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं अजीत पवार ने भी अच्छी चीज़ की है, उसकी वजह से हम लोगों को मदद कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर कुछ बोलना, मेरे जैसे आदमी ने बोलना, वो ठीक नहीं रहेगा। सर जैसे अजीत पवार साहब चले गए, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि परिवार के अंदर ही किसी बात का विवाद था? सुप्रिया सुले जी को पिक करना अजीत पवार साहब को नाराज कर रहा था, ऐसा आपको लगता है? अब कुछ लोगों ने तो बोला है कि जो अच्छे काम करने वाले हैं उन लोगों के अगर आप अच्छे जगह पर नहीं लेंगे तो नाराज हो सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा है। ये भी वो बोल सकते हैं, मगर आज मेरे जैसा आदमी कुछ, मैं तो यहाँ पर हूँ, वहाँ लोग क्या बोल रहे हैं ये भी मुझे पता नहीं है। शरद पवार से भी बातचीत नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने तो शरद पवार जी से बातचीत की है, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी की, हाँ, राहुल गांधी जी ने भी, राहुल गांधी ने भी की है। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर कुछ अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। ऐसा अनुमान नहीं सर, घटनाक्रम पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आए सर, इस बात की क्या कोई आपको लगता है प्रोबेबिलिटी है सर कि अजीत पवार साहब शायद पॉलिटिकली इग्नोर्ड फील कर रहे थे? संभव है इस वजह से क्योंकि उनके साथ तो प्रफुल्ल पटेल भी चले गए। क्या उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ऐसी रही है? आपको लगता है वो इतने, सर इधर मुड़ जाए प्लीज, कि वो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि इस तरह का कदम उन्होंने शायद इसलिए उठाया
कि उनको अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उधर नज़र आ रहा था। और मैं फिर दोहराऊंगा, प्रफुल्ल पटेल साहब भी चले गए। देखिए, मैं शरद पवार जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके साथ हमने काम किए हैं, असेंबली में भी किए हैं, पार्लियामेंट में किए हैं। डिफेंस मिनिस्टर में भी मैं था, वो भी डिफेंस मिनिस्टर में थे। यहाँ पर से फिर वो चीफ मिनिस्टर बोल के भी चले गए, पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, बाद में हो गए, तो वो उसके बारे में बोल सकते हैं। मगर अजीत पवार के बारे में मैं बोलने के पोजीशन में नहीं हूँ। एक आधे दफ़े मैं उनके घर में जाके खाना खाया होगा शरद पवार के साथ, बाकी दूसरा उनके मेरे ज़्यादा संबंध नहीं है, बातचीत भी नहीं है। पवार साहब के नज़र में सर फेवर्ड कौन है ज़्यादा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनके उत्तराधिकारी जैसे बाला साहब ठाकरे के समय एक ज़माने में उनके भतीजे राज ठाकरे को ज़्यादा समझा जाता था, क्या यहाँ पर भी उनके, मैं आपसे समझना चाहूँगा आपके अनुभव से आपको क्या लगता है, हु वॉज मोर क्लोजर टू हिम, सुप्रिया सुले जी या अजीत पवार साहब? जो कुछ काम करता है और उस काम की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, वैसे लोगों को ही शरद पवार अपना बोलेंगे, और जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है वो बोलेंगे कि ये गलती कर रहा है, वो बोलेंगे। मगर हमारे जैसा आदमी क्या बोलेगा यहाँ पर बैठकर, जिसने उनके साथ बात भी नहीं की, क्यों बात नहीं की, कितना गुस्से में थे या कितना वो आगे बढ़ने के लिए ये कर रहे थे, ये कैसे मैं बोलूँ। लेकिन अब तो चले गए सर। चले गए तो देखेंगे कि इसका असर क्या होता है। आपको लगता है यूपीए पर इसका असर होगा, ऑपोजिशन जो एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही थी? देखिए कि आज के ज़माने में डेमोक्रेसी के अंदर पैसे का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है ये शरद पवार की मर्जी से हुआ है या नहीं हुआ है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।